जी दोस्तों, जी दोस्तों, आवाज आ रही है आवाज क्लियर? आ रही है क्लियर? और स्क्रीन भी और क्लियर आ स्क्रीन रही भी है? क्लियर दो आ रही है? क्वेश्चन दो मार्क्स दिख रहे क्वेश्चन हैं मार्क्स आपको? दिख रहे हैं आपको? चलें, जबरदस्त। चलें, जबरदस्त। आवाज के एको होने आवाज का के मुझे एको होने क्लियर का नहीं मुझे हो रहा क्लियर कि नहीं हो ये रहा कि क्यों है, क्योंकि ये क्यों सब है, चीजें क्योंकि सब बिल्कुल चीजें सेम है, बिल्कुल सब सेम कुछ है, क्लियर सब है। कुछ क्लियर है। आवाज एको होनी आवाज नहीं एको चाहिए होनी नहीं वैसे। चाहिए वैसे। दोस्तों, जिनके दोस्तों, पास जिनके एको हो पास रही है वो एको हो जरा रही है वो प्लीज जरा प्लीज रिकनेक्ट करके देख रिकनेक्ट लें। करके देख लें। मैं अपनी क्लास मैं शुरू अपनी क्लास करता शुरू हूँ। करता हूँ। इंशाल्लाह इन चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। चैप्टर नंबर 10 चैप्टर से नंबर दोस्तों हमने शुरू किया था। किया था। और और चैप्टर 10 के चैप्टर अंदर 10 के दोस्तों अंदर दोस्तों हमने बात की हमने थी कि बात की थी कि नेगोशिएशन के निगोशिएशन के बगैर बगैर हम कुछ नहीं हम कर कुछ नहीं सकते। कर सकते। नेगोशिएशन के निगोशिएशन बगैर के हम कुछ बगैर नहीं हम कर कुछ नहीं सकते, कर सकते बिकॉज बिकॉज वो चीजें वो जो हम चीजें जो कॉर्पोरेट हम वर्ल्ड कॉर्पोरेट में वर्ल्ड अपने में बिजनेस अपने के अंदर बिजनेस के बिजनेस अंदर को दिलाना बिजनेस को चाहते दिलाना हैं, चाहते खुद हैं, हासिल खुद करना हासिल चाहते हैं, करना हमें चाहते उसके हैं, लिए हमें बहुत उसके कुछ लिए बहुत कुछ निगोशिएट करना पड़ता निगोशिएट है। करना पड़ता है। और सच ये और है सच कि ये है कि अपनी लाइफ अपनी के लाइफ अंदर भी के अंदर भी हमें हमें निगोशिएशन से काम निगोशिएशन से लेना काम पड़ता है, लेना पड़ता है बिकॉज बिकॉज अगर हम अगर हम निगोशिएट नहीं निगोशिएट करेंगे नहीं अपने करेंगे साथ अपने तो हम साथ वो तो हासिल हम नहीं कर वो सकते जो हासिल हमें नहीं कर करना सकते जो हमें करना है। एक बहुत ही बेसिक है। सी एक बहुत बात ही है कि बेसिक सी बात है कि मैं और आप मैं और आप अ, अ, जब आप टारगेट जब रखते आप हैं कि टारगेट आपने रखते हैं फोर कि ए आपने एम 4 उठना है, एम उठना है, आप टारगेट आप रखते हैं टारगेट आपने रखते थ्री हैं आपने थर्टी ए एम 3:30 उठना है, एम उठना है, तो तो यू नीड टू यू नीड नेगोशिएट टू विद योर नेगोशिएट सेल्फ। विद जब वो योरसेल्फ। अलार्म जब वो बजता है अलार्म और अलार्म को अलार्म आपने स्नूज आपने करना है स्नूज या करना है उसने या आपने उसने उसको स्टॉप आपने करके उसको स्टॉप उठना है करके उठना है और अर्ली और मॉर्निंग अर्ली अपना दिन मॉर्निंग शुरू अपना करना दिन है। शुरू करना है। जब आपके पास एक जब आपके चांस पास होता है कि अपना टाइम वेस्ट करें, वेस्ट गपशप में करेंगे लगकर, अपशप उस में वक्त आप लगकर, अपने उस आप वक्त से आप अपने आप निगोशिएट से करते हैं निगोशिएट कि यार करते हैं कि यार नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं मुझे तो इन कामों में मुझे तो नहीं इन लगना। कामों में नहीं करना। मुझे तो मुझे तो देखना है कि देखना क्या है मेरे कि लिए क्या बेहतर मेरे है, लिए बेहर है, क्या चीज ठीक क्या है, क्या चीज ठीक ठीक है, नहीं क्या है। ठीक नहीं मैंने है। अपना वक्त मैंने जाया अपना नहीं वक्त करना। जाया नहीं करना। ऐसा ही दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों। तो तो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से इसी दोस्तों, तरीके से दोस्तों, बिल्कुल सेम बिल्कुल मैनर में सेम मैनर में इसी तरह होता है इसी तरह कि होता है कि बिजनेस ने भी जो बिजनेस ने हासिल भी जो करना होता है हासिल ना करना दोस्तों, होता है ना दोस्तों, उसके लिए कुर्बानी उसके लिए देनी होती कुर्बानी है। देनी होती है। और वो कुर्बानी और ये वो नहीं देनी कुर्बानी होती ये कि नहीं देनी कुछ होती लूज कि करना है, बल्कि थोड़ी एफर्ट थोड़ी लगाने की एफर्ट कुर्बानी लगाने देनी की होती है। कुर्बानी देनी होती अपनी है। टर्म्स अपनी पर लाने टर्म्स के लिए पर थोड़ी लाने के लिए एफर्ट थोड़ी करनी एफर्ट पड़ती है। करनी पड़ती है। और आज हम और एक आज हम एक नेगोशिएशन प्रोसेस नेगोशिएशन को पूरा प्रोसेस को पढ़ेंगे। पूरा उस पढ़ेंगे। प्रोसेस के अंदर उस आप ये प्रोसेस के चीज अंदर आप ये देखेंगे चीज देखेंगे कि कि बिजनेस को अपनी बिजनेस को मकसद अपनी की चीज मकसद की चाहने चीज के लिए, चाहने के लिए कि वो जो कि वो बिजनेस जो को जाएंगे, जो बिजनेस हासिल करना चाहता है किसी डील से, किसी भी चीज से, किसी चीज से, तो तो बिजनेस को बिजनेस को उसके लिए थोड़ी उसके सी लिए फाइट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सॉफ्टवेयर का असाइनमेंट ले रहे हैं, तो या तो सॉफ्टवेयर या का सॉफ्टवेयर का असाइनमेंट असाइनमेंट दे रहे हैं दे इनफैक्ट, रहे हैं। तो तो आप ये भी तो कर आप ये भी सकते तो कर हैं सकते हैं कि कि आप उससे आप डील उससे बनाते डील हुए बनाते हुए सोचें, सोचें, और आप और डील आप बनाते डील हुए बनाते ये हुए चेक ये करें कि चेक भाई करें देखें कि भाई देखें कि वो आपको कि किस वो टर्म्स आपको पे किस सर्विस टर्म से देगा, सर्विस कब देगा, तक कब सर्विस तक देगा, सर्विस क्या देगा, होगा क्या क्या होगा नहीं क्या होगा। नहीं होगा। यानी यानी बताना ये चाह रहा हूँ बताना ये चाह दोस्तों रहा हूँ दोस्तों कि कि ऐसा 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 नहीं है ऐसा नहीं है कि हर चीज कि हमें हर चीज तैयार हमें मिल जाए, तैयार मिल जाए, बल्कि हमें उसके लिए बल्कि हमें थोड़ी सी उसके लिए फाइट करनी थोड़ी सी पड़ती है। फाइट करनी पड़ती है। तैयार मिलने से तैयार मकसद ये है मिलने से मकसद ये है कि ऐसा कि बिल्कुल नहीं ऐसा है बिल्कुल कि नहीं है जो हम कि चाहते हैं जो हम वो हमें चाहते मिल हैं जाए। वो हमें मिल जाए। हमें थोड़ा हमें सा उसके लिए थोड़ा एफर्ट सा करनी उसके लिए होगी, एफर्ट और करनी वो जो होगी, एफर्ट और करनी वो है जो दोस्तों, एफर्ट वो करनी है दोस्तों, वो निगोशिएशन के नाम से नेगोशिएशन हमें के यहाँ पे नाम से डिस्कस हमें करनी है। डिस्कस करनी है। अब मैं अपनी बातों को मैं अपनी कंटिन्यू बात करता हूँ। कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट क्लास की बात को, क्लास की बात को, लास्ट क्लास का लेक्चर लास्ट रिकॉर्ड क्लास का नहीं हो लेक्चर सका था, रिकॉर्ड नहीं हो सका था, वो मैंने आपको वो बताया मैंने था, आपको बताया था, और और देयरफॉर वो therefore अभी वो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है। लेकिन लास्ट क्लास लेकिन के लास्ट लेक्चर की क्लास के जगह मैं लेक्चर की जरूर ये जगह कर मैं सकता जरूर हूँ ये कर कि सकता हूँ कि आपके लिए आपके लिए कोशिश ये कर सकता हूँ कोशिश ये कर कि सकता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही टाइम इंशाल्लाह मिलता है जैसे मैं टाइम उसको मिलता है फिर मैं उसको फिर वापस से आपके लिए वापस से आपके लिए उसका एक समरी उसका रिकॉर्ड एक कर समरी दूंगा। रिकॉर्ड कर तो दूंगा। चैप्टर तो 10 के चैप्टर फर्स्ट 10 लेक्चर के की भी फर्स्ट समरी लेक्चर रिकॉर्ड की हो भी जाएगी। समरी रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, वैसे अच्छा, वैसे मतलब अगर अगर कुछ कुछ स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को एको का इशू आ एको रहा है का या इशू वॉइस आ का रहा है इशू या आ रहा है, वॉइस का क्योंकि इशू आ रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के दूसरे एंड से स्टूडेंट्स के तकरीबन एंड ये से क्लियर हो तकरीबन ये गया। क्लियर हो गया। मैंने अपने एंड मैंने से अपने एंड 100% से कोशिश 100% करके क्लियर कोशिश कर करके लिया, क्लियर कर बट लिया, स्टिल बट अगर कोई स्टिल
ऐसा इशू आ रहा है, आई डोंट नो क्यों आ रहा है, लेकिन अगर आ रहा है तो सिंस ये आईटी की लिमिटेशन है कि हम एग्जैक्टली समटाइम्स फाइंड आउट नहीं कर पाते कि क्या मसला है, तो मैं आपके लिए कर दूंगा ये लेक्चर। तो इंशाल्लाह की रिकॉर्डिंग आई एम प्रीटी श्योर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंश्योर कर लिया कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये आपको अपने वक्त पे इंशाल्लाह मिल जाएगा।
इन केस कुछ रह जाता है तो आपको रिकॉर्डिंग जिस तरह पोर्टल में मिल जाती है वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं स्टार्ट करता हूँ। होपफुली हम लोग क्विकली इस चीजों को कवर कर लेंगे। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने नेगोशिएशन प्रोसेस से शुरू किया था और नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर हमने बातें की थी। फिर नेगोशिएशन प्रोसेस से हमने ये बात की थी कि फॉर एग्जांपल एक बंदा 70 में परचेज करना चाहता है और दूसरा सेल कितने में कर रहा है दोस्तों, 90 में। तो ये 20 का बेनिफिट है, ये किसको जाता है, ये डिपेंड करेगा कैसे कौन नेगोशिएट अच्छा कर सकता है। फिर हमने दो तरह की बार्गेनिंग्स पढ़ी थी और बहुत अच्छे से समझी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। ये हमें याद होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग दोनों की एग्जांपल से समझा था। और डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के बाद दोस्तों हमने उसके जो 6 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे उसको एक जगह नोट कर लिया था जो आपके सामने आ चुके हैं। आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना जिसपे 6 बातें लिखी हुई हैं, गोल्स, मोटिवेशन, फोकस, इंटरेस्ट, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने कहा था कि स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव नेगोशिएटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस सेंस में दोस्तों ये इम्पोर्टेंट था, मैंने ये बताया था आपको कि बहुत पॉसिबल है कि ये एक केस सिनेरियो बन के आ जाए और सिनेरियो के अंदर हमसे ये कहा जाए कि जी सिनेरियो में ये कहा जाए कि भाई why Mr. A has failed to secure this deal or how which skills could have secured the deal for Mr. A। तो हो सकता है इस तरह करके सवाल हमारे पास आ जाए और हमें जवाब देना पड़े। ठीक है, ये बातें हमने की थी आपस में। अच्छा, इसके अलावा हमने आगे क्या पढ़ा था, आए उस पर भी गौर कर लेते हैं। आगे हम दोस्तों हम ये पढ़ रहे थे कि ये वो बात थी जो मैंने लिखवाई थी कि यार इस तरह एक पॉसिबली केस बन के आ सकता है। इससे आगे दोस्तों हमारे पास आज का टॉपिक है अवॉइडिंग डेडलॉक। रजिस्टर पे हेडिंग डाल दीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। लाइकली सवाल आ सकता है इसके ऊपर, इस क्वेश्चन पे लाइकली सवाल बन सकता है, बहुत लाइकली है कि इस पे सवाल बन जाए। तो काइंडली प्लीज गौर से सुनिएगा लेक्चर। अब देखिए एक अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है, एक अच्छा मैनेजर कौन होता है जो डील को सिक्योर करे, डील को लूज ना कर दे। ऐसा ना हो कि किसी भी वजह से एक बनती हुई डील को खराब, क्योंकि डील खराब होगी वो तो बिजनेस का लॉस होगा। तो डील को खराब करने वाला बिजनेस की नजर में अच्छा नहीं होता, बिजनेस की लैंग्वेज में अच्छा नहीं होता। बल्कि खराब करने वाला तो यार मतलब वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि वो क्या कर। अब कभी कभार सिचुएशन ऐसी आती है दोस्तों कि बिजनेस के अंदर कभी कभार इस तरह होता है कि जो बिजनेस के अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि डेडलॉक आ जाता है, यानी निगोशिएशंस किसी वजह से रुक जाती हैं या बात आगे नहीं बढ़ पाती, डील क्लोज नहीं हो पाती, चाहे वो कोई सेल्स की डील हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट की डील हो, चाहे वो कोई सर्विसेज ले रहे हो। कुछ ऐसा मसला आ जाता है कि वो डील जो है वो रुक जाती है। अब ये जो डेडलॉक रुकता है ना दोस्तों, ये डेडलॉक आ जाता है जो डील रुक जाती है, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के हमारे कोर्स में 4 बातें हैं। इसको डील करने की हमारी 4 बातें। दोस्तों काइंडली चेक करें, अभी भी मैसेज आ रहे हैं, चेक करें प्लीज। क्या एको आ रहा है इस वक्त? आवाज एको हो रही है? चेक कीजिए प्लीज। क्या अभी भी एको हो रही है इस वक्त भी? एक फाइनल ट्राई कर रहा हूं, अब बताएं एको आ रहा है या नहीं।
नहीं नहीं, मैंने स्पीकर ऑन नहीं किया हुआ भाई। अब तो एको नहीं है। मैंने माइक को बस अल्हम्दुलिल्लाह चले। भाई मजीद तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना दोस्तों, हो गया सेट। चले भाई अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, आप समझें, डेडलॉक की हम ये बात कर रहे थे कि अवॉइडिंग डेडलॉक के अंदर दोस्तों हमने टॉपिक यही शुरू किया हुआ है ना, यहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अवॉइडिंग डेडलॉक, अवॉइडिंग डेडलॉक का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि जब डील नेगोशिएशन सही नहीं हो पाती या किसी वजह से डील नहीं बन रही होती, तो वो जिस पॉइंट पे आके दोनों रूट के बैठ जाते हैं, उस सिचुएशन को डेडलॉक कहते हैं। उस सिचुएशन को डेडलॉक कहते हैं। अब डेडलॉक से बचने के हमारे कोर्स में 4 वेज लिखे हैं कि 4 तरीकों से आप डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। 4 तरीके हैं जिसके जरिए आप डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। वो 4 तरीके क्या है, आइए देखते हैं। पहली बात ये लिखा हुआ है कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई डील अभी ऑफर नहीं कर रहे ना, जो दूसरी पार्टी कोई डिस्काउंट मांग रही है, कुछ भी कर रही है, तो आप उसको इस वक्त उसकी बात नहीं मान सकते, उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकते फॉर एनी रीजंस। क्या करेंगे आप फिर मुझे बताएं। आप ये करेंगे दोस्तों कि आप ये करेंगे दोस्तों कि कोशिश करेंगे कि किसी तरह उसे राजी कर लेंगे, यार अभी तो डील कर लो, और अभी तो डील कर लो। पहले आपकी नीयत ये होगी कि आप करंट डील सिक्योर कर लें। देखें, एक तो करंट इंटरेस्ट है आपका। करंट इंटरेस्ट आपका ये है कि अभी राइट नाउ जो डील है, ये जो राइट नाउ जो डील चल रही है, ये सिक्योर हो जाए। ये आपका इमीडिएट इंटरेस्ट है। लॉन्ग रन में आप ये चाहते हैं फ्यूचर डील्स भी हो जाएं, क्योंकि आप चाहते हैं ये मेरा एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाए, एक एक परमानेंट कस्टमर बन जाए। लेकिन दोस्तों, मैं और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हम तो ये बात जानते हैं ना कि अगर फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, कि यार फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आज भी उससे डील बनवानी है। क्योंकि जो आज कस्टमर बनेगा या आज जो हमारी बात पे रेडी अग्रीड होगा, वही तो फिर फ्यूचर में हमारे पास आएगा ना। तो हम ये करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि भाई उससे ये बात करें, कुछ उसको रीजनिंग दें, कुछ उसको विन करने की कोशिश करें। उसको विन करने की क्या कोशिश करें, उसको बताएं कि भाई ये रीजन है, ये बात 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 है। मैं इन बातों की वजह से आपसे कह रहा हूं कि अभी तो डील ऐसे ही क्लोज कर लें, बाद में डील पर हम देख लेंगे। अब पहला वे जो लिखा है वो ये है, ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, ऐसी एक्सप्लेनेशन दे, ऐसी बात करें कि भाई वो आगे बात ना कर सके, of the reasons why the concession sought by the other party cannot be accepted। कि उसको आप बताएं कि क्यों। फॉर एग्जाम्पल, आज इन टूडेज टाइम आप ये चाहोगे कि यार आपको जब एक्सप्लेन करना हो, या जब आप एक्सप्लेन करें, तो आप ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से आ, उसको ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल मैं रीजंस लिख रहा हूँ कि यार तुम टैक्सेस देख रहे हो, ये इंक्रीज हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, ये टैक्स में इंक्रीज आया है। तुमने देखा ये ड्यूटीज कितनी बढ़ गई हैं, और हमारा माल इंपोर्टेड है। ये बातें
क्लाइंट को इजीली कन्विंस करने में हेल्प करेंगी। तो पहली बात ये कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव और इतनी कन्विंसिंग बात करो कि फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहा हो कि मैं आपसे ऑनलाइन ये चीज परचेज करता था $20 की, नाउ फीचर्स भी चेंज नहीं हुए, लेकिन वही चीजें अब आप $30 की सेल कर रहे हैं। दिस इज 150%, 50% इंक्रीज, ऐसा ही है ना? तो ये 30 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो आप उसे बताएंगे ये 10 मेरी या आपकी जेब में नहीं जा रहा, ये भाई ये तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ये टैक्सेशन है जो लगने की वजह से सेलिंग प्राइस हमें इतनी ऊपर करनी पड़ी है। जब आप उसको विन कर लेंगे, जब आप उसको तसल्ली दे देंगे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरी बात कुछ क्लियर हो रही है दोस्तों? मुश्किल तो नहीं है, आसान हो गया यहाँ तक। अगली बात, कोई चीज यहाँ पे पूछनी है? क्लियर है? पहली बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात पे आओ। एक्सप्रेस विलिंगनेस टू रिव्यू द मैटर और कंसेशंस और बेनिफिट्स सॉट बाय द अदर पार्टी इन द फ्यूचर। यहाँ पे फ्यूचर की बात कर लेंगे, यानी यहाँ पे ये नहीं कर रहे कि अभी कर रहे हैं, बोलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कंसिडर करेंगे, हम बाद में कंसिडर करेंगे, ऐसे ही ना दोस्तों? तो बाद में कंसिडर करने की बात है ही यही वाली। बाद में कंसिडर करना है ही इसलिए कि क्योंकि आप चाह रहे हो पहले आज की तो डील हो जाए, इमीडिएट इंटरेस्ट तो मेरा सिक्योर हो जाए। ये जो इमीडिएट इंटरेस्ट आप सिक्योर कर रहे हैं ना, ये आपको बाद की डील के लिए, यानी जो बाद में डील होगी, बाद की डील के लिए आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। प्रॉमिस से मुराद ये कि फ्यूचर में इसको रिव्यू कर लेंगे, अभी फिलहाल ऐसा ही है। ये तो मुश्किल चीज भी नहीं है, आसान चीज है, और बहुत दफा होता है। वो कहते हैं नहीं, अभी आप हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं, आप हमारे कंटिन्यूड कस्टमर बनेंगे, आप रेगुलर सर्विसेज लेंगे, आपको हम मेंबरशिप दे देंगे, आपको हम अपने फला फला क्लब में शामिल कर लेंगे, वगैरह वगैरह। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों? आपने डील बनानी है, डील क्लोज करनी है। सुनिएगा शुएब, आपने डील क्लोज करनी है ना, क्योंकि आपने डील को डेडलॉक पे रोकना नहीं है, आपने आगे निकल के डील को बस लॉक करना है। जब लॉक करना है तो आज की डील लॉक कर लेंगे, और वो जो कंसेशन बोल रहा है उसके उसको उसकी बात भी रखनी है थोड़ी सी, ताकि वो खुश हो जाए। तो हम उसको ये बोल रहे हैं कि भाई मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह आपकी बात कंसिडर कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे, नेक्स्ट मंथ का पैकेज लेंगे, नेक्स्ट ईयर का पैकेज लेंगे, तो फिर हम देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हम स्टैंडर्ड टर्म्स पे ही करते हैं, ठीक है? डन हो गई बात? दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, attempt to close the deal by offering some benefits in the future by giving additional concessions or benefit in an ancillary contract while finalizing the main contract। अब जरा समझिएगा, ये कह रहे इस तरह डील क्लोज करनी है कि फ्यूचर के बेनिफिट्स तो आप बताओगे कि यार आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई आ रही है एंसिलरी। और एंसिलरी के बारे में लोग आमतौर से एंसिलरी और एंसिलरी फिर कॉन्ट्रैक्ट, इसको थोड़ा वाजे करता हूँ, इंशाल्लाह अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज ये एग्जांपल वैसे भी डिटेल में आएगी। दोस्तों ये एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेके फिर कॉपी कर लीजिएगा, इस वक्त स्क्रीन मत छोड़िएगा वरना फंस जाएंगे। सब लोग साथ है ना? इस वक्त स्क्रीन मत छोड़िएगा, बिल्कुल आगे पीछे मत देखिएगा, बिकॉज स्क्रीन छूटी एग्जाम्पल मिस हो जाएगी। 1 2 3। आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर हाउस के पास आप जाते हैं और आप कहते हैं कि 20 स्पोक
फरमाइशी सॉफ्टवेयर तैयार करवाना है ऑर्डर पे, तो वो आपको कॉस्ट का, टाइम का और फ्यूचर चैलेंजेस का एक मैप ड्रॉ करके दे देता है कि यार देखें आप ये करने जा रहे हैं, ये चैलेंजेस आपने फेस करने हैं। वैसे टाइम इतना लगेगा, लेकिन हो सकता है कि टाइम इतना भी लग जाए। कॉस्ट के लिए वो प्रॉमिस करते हैं कि इतनी कॉस्ट इस स्टेज पे, इतनी कॉस्ट इस स्टेज पे, इतनी कॉस्ट इस स्टेज पे, एंड सो ऑन। अब जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो आप थोड़ा वक्त लेते हैं और आप सोचते हैं कि जी ठीक है। आप एक हफ्ते बाद वापस जाते हैं और आप बोलते हैं जी कॉस्ट थोड़ी सी आप रिड्यूस कर दें प्लीज। वो कहते हैं सॉरी, आप बहुत रोते हैं प्लीज, ये वो फला, लेकिन बात नहीं बन पाती। आपको अंदर से बेचैनी होती है कि यार इसने तो मुझे कुछ डिस्काउंट दिया ही नहीं है, मैं डायरेक्ट इसकी बात पे कैसे कैसे कर लूं यार। मतलब यार हमारी तो कोई टर्म रखी नहीं गई, सब बातें तो इनकी मानी गई हैं, तो मैं कैसे कर लूं यार ये चीज। अब आपको ये फिक्र होती है, आप करते क्या हैं फिर? आप बोलते हैं नहीं यार ऐसे नहीं होगी डील यार, मतलब आपकी सिर्फ चलेगी। तो कहते हैं नहीं देखिए चलने की बात नहीं है, बात यह है कि वाकई आप जो सॉफ्टवेयर कह रहे हैं उसकी इतनी कॉस्ट आएगी। तो इतनी बात के बाद जो आगे वाली बात है ना वो सुनना है। वो देखें, सॉफ्टवेयर हाउस आपको ये कहता है कि देखें सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में 8 मंथ्स लगेंगे, फिर डेवलपमेंट टेस्टिंग मिलाकर, फिर टेस्टिंग के बाद जो हम सिस्टम आपके यहाँ लाइव करने आएंगे। आप खुद तो ये एक्जी फाइल तो नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर है आपने उठाया खुद लाइव कर दिया, बल्कि हमें लाइव करवाने आना पड़ेगा। 8 मंथ्स इसमें लगेंगे। फरमाइशी सॉफ्टवेयर बन रहा है, बी स्पोक एज यू हैव स्पोकन, ठीक है। फरमाइशी सॉफ्टवेयर कौन कह रहे हैं? ये लोग सॉफ्टवेयर वाले ये बात कह रहे हैं। अब देखें, वो कहते हैं हम लाइव करने आएंगे और हमें इसे लाइव करने में लगेगा 1 मंथ। एक महीने लगेगा लाइव करने में, और उसके बाद आपको चाहिए होगी हमारी सपोर्ट, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अब आप में से जितने लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, उनको ये बात पता होगी कि सॉफ्टवेयर हाउस के दो मेन काम होते हैं, कोर काम। एक होती है डेवलपमेंट, दूसरी होती है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। ये दोनों इनके सॉफ्टवेयर वालों के कोर एक्टिविटीज होती हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर वाले हैं ये कह रहे हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे इसके लिए फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर बन रहा है ₹3 मिलियन का, 30 लाख का। वो कह रहे हैं इसमें तो हम पैसे कम नहीं करेंगे, ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट है डेवलपमेंट का। हमें अगर पैसे कम करने हैं या हम करेंगे पैसे कम, तो हम करेंगे इसमें सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट में। सॉफ्टवेयर सपोर्ट के फैसले उसकी जो कॉस्टिंग है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जो कॉस्टिंग होती है वो पर मंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल ₹0.25 मिलियन,
2.5 लाख रुपए पर मंथ, क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए 24/7, इनका ऑनलाइन बिजनेस है और सारी सपोर्ट आप देंगे। अब बताओ, अगर वो ये वादा करें कि हम 3 मिलियन पे तो कुछ भी नहीं दे सकते, आई एम सॉरी, हम 3 मिलियन की कॉस्ट को तो अपनी कहीं भी रिड्यूस नहीं कर सकते। कौन कहते हैं? सॉफ्टवेयर हाउस वाले। वो कहते हैं हम इस 3 मिलियन को तो रिड्यूस नहीं कर सकते, वी आर सॉरी, लेकिन ये इस 0.25 को हम लोग बात कर सकते हैं, और वो फिर यूं समझ लें कि फिर डील बन जाती है 1.1 मिलियन में। बिल्कुल पैसे कम हो जाते हैं कि चलो यार 0.1 मिलियन या 1.25 मिलियन पर मंथ में डील हो जाती है। तो ये कहलाएगा एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों क्लियर हुई बात? अब बताओ चैट पर, एग्जाम्पल तो जबरदस्त है, क्लियर हुआ दोस्तों को? बताओ भाई दोस्तों, जल्दी जल्दी जल्दी। यहां तक क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं। कितने केस हो गए दोस्तों? 3। चौथा केस। दोस्तों याद हो रहा है ना साथ साथ? अगर आप याद कर लेंगे, हमारी बुक में इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं दी हुई कि कोई कन्विंसिंग इसकी एग्जाम्पल हो, कोई इस तरह इसकी एग्जाम्पल नहीं दी हुई। इसलिए आई वुड से कि ये मेरी एग्जाम्पल्स नोट कर लेना, फिर बाद में स्टूडेंट्स को बहुत, मतलब डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है ये। अब नेक्स्ट बात, आखिरी बात। State discreetly the consequences of failure to reach an agreement and emphasize the advantages and benefits of concluding the deal without any further loss of time. असल में इसमें थोड़ा सा ना ये फोर्थ वाला ये होता है कि आप उनको ये बताएं कि अभी डील क्लोज करना उनके लिए क्यों जरूरी है, और अगर वो अभी क्लोज नहीं करते तो जब ये कल आएंगे तो कल बहुत लेट हो चुके होंगे। मार्केट में तो इसकी एक बच्चों वाली एग्जाम्पल दी जाती है जिसको मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो बात कि वो एक, जैसे दुकानदार कहता है वो एग्जाम्पल सही है। दुकानदार कहता है भाई ये रेट अभी के लिए है, बाद में आएंगे तो ये नहीं होगा, तो बोलता है अभी खरीदना है खरीदो, आगे से होकर आएंगे फिर मैं ये रेट ऑफर नहीं कर सकता। ठीक है, दुकानदार ये बात कहता है और ये इससे मिलती जुलती ही बात है। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, ऐसा ही होता है अगर आप तरीके से बताएं कि फ्यूचर में रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, हुकूमत चेंज होने वाली है, टैक्सेस आ जाएंगे, बजट आने वाला है, चीजें महंगी हो जाएंगी, फला चीज ये पुराने लॉट का माल आया हुआ है। मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं स्टेशनरी परचेज कर रहा था, तो स्टेशनरी में एक वो पैलिकन का पेन आता है, फाउंटेन पेन, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, मैं उसका नाम तो भूल गया। वो पहले 1500 1600 रुपए का पेन था, 1700, मतलब 1500 1600 1700 का वो पेन था। फिर वो पेन कल मैंने देखा तो वो 2500 2600 रुपए का पेन था। इंक पेन जैसे होता है फाउंटेन पेन वैसा है, बस उसकी निब बहुत अच्छी है, उसका फ्लो बहुत अच्छा है, जैसे कि जिन्होंने पार्कर यूज किया हुआ है पुराने वाले पार्कर पेन, तो उससे बोल्ड होने में कम बोल्ड है, लेकिन मैं कह सकता हूं शायद फ्लो से भी बेहतर हो। तो अब बताना ही है दोस्तों कि अब आप लेने जाएं वो पेन, तो दुकानदार कहता है 2500, आप कहते हैं यार ये कितना महंगा हो गया है, तो वो कहता है भाई आज ले लो, क्योंकि अगर आज नहीं खरीदा इसको, आज आप नहीं लेके गए, आप कल आओगे ये लेने तो और महंगा होगा, तो आज लेना चाहते हो आज ले लो, आज इसको परचेज कर लोगे तो आज की कीमत सही बारे में आएगी आपके। असल में वो बता रहा होता है कि यार देखो, अभी डील बना लो, अभी डेडलॉक नहीं करो। इसी तरह सर्विसेज में भी होता है कि आप अपनी सर्विसेज लेने जाते हैं और आगे से फर्म कह रही होती है नहीं भाई हम इंटरनल ऑडिट की सर्विस इतने इतने पैसों में देंगे, आप कह रहे होते हो नहीं यार इतने पैसों में नहीं, कुछ कम करो।
वो कहते हैं यार देखो अभी जो रेट है ना, ये तो फिर बेहतर है, आगे जो रेट हमें दिख रहे हैं ना, बहुत महंगाई आने वाली है, इससे सब कुछ बहुत महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों ये बातें आप लोग क्लियर हो गई। तो 4 बातें डेडलॉक की हैं, और आप क्विकली अब स्क्रीन पे लिख के दिखाएंगे, सब लोग चैट पे बताएंगे 4 बातें, और मैं इसका एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने किस किसने सही बताया। चारों बातें चैट में एक साथ आनी चाहिए, चारों बातें दोस्तों चैट में एक साथ आनी चाहिए कि क्या 4 बातें हैं जिससे डेडलॉक नहीं आएगा, वो 4 बातें क्या हैं। आओ भाई दोस्तों बताओ, डेडलॉक खत्म करने के लिए 4 बातें एक साथ मैसेज पे आनी चाहिए। आ जाओ भाई चैट पे, आ जाओ भाई दोस्तों चैट पे आ जाओ जल्दी से। जी दोस्तों, चारों बातें आनी चाहिए चैट पे। वो 4 बातें जिससे डेडलॉक नहीं आएगा, वो चारों बातें जिससे डेडलॉक नहीं आएगा दोस्तों। जी, प्रियंका आपका पहला वाला सही है, मोमिना आपका ठीक है, रामेश ठीक है, और लोग बताएं जल्दी। चारों लिख दें, बस चारों के कीवर्ड्स लिख दें, आपको याद होना चाहिए चारों के कीवर्ड्स दोस्तों। जी, सुमरो साहब सही है, हसन 4 बातें हो गई, रमेश 4 हो गई, शोएब अपना आंसर वापस भेजें, हम्माद चारों बातें ठीक है, फैजान जबरदस्त चारों बातें, उसामा आपने खाली एक भेजा है, ये चारों एक साथ आने चाहिए। इसी तरह आगे सब लोग भाई चारों चारों भेजे हैं। अब्दुल हमीद आपने भी भाई दोस्त एक भेजा है। जबरदस्त, जवेरिया आपका ठीक है, अहमद आपका भी आंसर ठीक है। अच्छा जी, शाबाश यार, जबरदस्त, बेहतरीन, मोहम्मद मुआज जबरदस्त, बेहतरीन, अलिशबा के साथ अली मोहम्मद ठीक है जी, शोएब जबरदस्त, चारों बातें आ गई। उसामा आपने किस्तों में भेजा है, आपकी इंस्टॉलमेंट्स मिल रही हैं। मोहम्मद मुआज करेक्ट, ठीक था, पहले आप भेज चुके हैं। अच्छा भाई, तो डेडलॉक का क्या मतलब हुआ दोस्तों कि डील रोकनी नहीं है, डील बनानी है, किसी ना किसी तरह डील को कैप्चर करना है, डील को रोकना नहीं है। सही है दोस्तों, बात समझ में आ गई। करंट डील को बचाना है, ये नहीं कि अगर आज बिल्कुल पीछे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि डील को बचाना होगा दोस्तों। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा भाई, अब बढ़ते हैं आगे। तो इतनी बात के बाद दोस्तों, अब नेक्स्ट बात, नेगोशिएशन टेक्निक्स की तरफ हम आ रहे हैं। इसका सवाल दोस्तों इंशाल्लाह पास से पास आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके सामने आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा ये कवर करूं, और फिर इंशाल्लाह पास से पास के वक्त इसके बारे में बात करता हूं मैं आपसे। आइए जरा देखें, निगोशिएशन करने वाले जो होते हैं, ये नेगोशिएशन करने वाले भी फिर 2 तरह के होते हैं। कुछ हाई रिस्क टेकर्स होते हैं,
और वो फिक्र नहीं करते इस बात की क्या बनेगा, बस वो हाई रिस्क खेलते हैं, हाई रिस्क खेलते हैं। या तो डील फौरन बन जाएगी या डील लूज हो जाएगी, या यस हो जाएगा या नो हो जाएगा। एक तो ये हो गए, एक तो ये लोग हो गए, ठीक है दोस्तों, जो इस तरह के होते हैं। फिर दोस्तों दूसरे वो होते हैं जो लो रिस्क खेलते हैं। लो रिस्क टेकर्स दोस्तों वो होते हैं जो सुकून से डील बनाते हुए सुकून से बैकफुट पे खेलते हैं, बैकफुटेड लोग होते हैं। ये चाहते हैं कि यार अ, बस ऐसा ना हो डील कैंसिल हो जाए। ये डरते नहीं है, ये बोलते हैं अपफ्रंट बात कर लेते हैं, और ये थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों की हमारे कोर्स में टेक्निक्स है। इसकी 4 टेक्निक्स हैं और लो रिस्क की 5 टेक्निक्स हैं। इंशाल्लाह ये अभी हमें क्लियर हो जाएंगी, ये 4 टेक्निक्स और ये 5 टेक्निक्स। इससे हम बात अपनी कंटिन्यू करते हैं। चलें देखें, हाई रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक्स ये होती हैं कि टेक इट और लीव इट की अप्रोच। बल्कि मैं एक काम करता हूं दोस्तों, मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैं क्लास में ऐसे करता हूं। 3 मिनट्स मेरा ख्याल है, 2 to 3 मिनट्स बहुत है। आपने पहले इस स्क्रीन को देखना है, फिर मैं स्क्रीन चेंज करूंगा, आप आगे वाली स्क्रीन को देखेंगे और फिर हमें समझना आसान हो जाएगा। आप लोग इसकी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, सोचें। आए भाई, थोड़ा एक्टिविटी बेस चलते हैं ताकि स्क्रीन पे आप एक्टिव हो जाएं। अगर किसी ने मोबाइल को दूर रख के, ये वो बंदा दूर, मोबाइल दूर, आवाज आ रही है, तो वो खुद स्क्रीन पे आएगा। आ जाए भाई, एक्टिव हो जाए, रीड करना शुरू करें इसको। शाबाश, खुद रीड करें जल्दी से। चलें भाई दोस्तों, रीड कर चुके, समझ में आ गया। दोस्तों
देखिए, इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है ना, वो बाय डिफॉल्ट ना सेलर का ही होता है, बाय डिफॉल्ट। और असल में जब भी आप कभी निगोशिएशन की बात करते हैं ना, तो जो टर्म्स, जो डील की तरफ पत्ता फेंकता है कार्ड, जो ये कहता है यार इतने में बताओ डील बनाओगे, इतने में करते हो, ये जो डील की तरफ एक एम्बार्क करने वाला बंदा होता है, असल में उस पे ये चीजें बेस करती हैं। ठीक है, तो हाई रिस्क निगोशिएशन टेक्निक पे आए, बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक इट और लीव इट कौन समझाएगा? आए आज क्लास वाला माहौल बनाते हैं। चलो बताओ भाई, टेक इट और लीव इट कौन समझाएगा तुम में से? मुझे एग्जांपल चाहिए जल्दी से। रेडी हो जाओ दोस्तों। टेक इट और लीव इट एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। टेक इट और लीव इट, जब आप किसी चीज में निगोशिएट ना करने दें, आप बोले यार यही है बस, ये आखिरी बात है, सॉरी गुंजाइश नहीं है, लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो, ये वाली बातें आपने जो लिखी हैं, बिल्कुल शाबाश, जबरदस्त, बेहतरीन आप लोग बातें बता रहे हैं। यूनिक प्रोडक्ट है तो आप उस पर रिजिड प्राइसेस कर सकते हैं। कोई ऐसी सर्विस है जिसपे दूसरे लोग अ, क्या कहते हैं, वो उस लेवल की चीज या उस क्वालिटी की चीज नहीं दे रहे, तो आप उस बारे में हो सकता है टेक इट और लीव इट के अप्रोच पे जाएं, और टेक इट और लीव इट की अप्रोच जो है वो आपको सपोर्ट कर दे। बिल्कुल ऐसा है, यू आर राइट। अच्छा जी, जबरदस्त। शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट की वजह से भी हो सकता है, सेलर के पास एडवांटेजेस हैं, शाबाश, अच्छी बात। दुकानदार में से लेना फिक्स प्राइस है, यूनिक प्रोडक्ट है। अच्छा जी, मंदी, अच्छा मंदी बहुत जल्दी आ जाता है भाई, क्या बात है। अच्छा, वो ओनली सेलर है, बिल्कुल ये भी बात हो सकती है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि। अच्छा भाई दोस्तों, आगे मजीद बात करते हैं। नेक्स्ट बात, वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट। अब वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट तो मुझे लग रहा है ये तो लो रिस्क होना चाहिए। अब मैं इस तरह आपसे पूछूंगा, सर ये तो लो रिस्क लग रहा है, ये कैसे हाई रिस्क है? आप आखिरी मोमेंट तक वेट कर रहे हैं, यार ये तो मुझे लो रिस्क लग रहा है, बंदा डरा हुआ है, ये कैसे हाई रिस्क हो सकता है कोई जो बताए इसके बारे में? नो सर, लास्ट मोमेंट पर आप रिस्क ले रहे हैं, डील बने या नहीं, लास्ट तक वेट करा है, थोड़ी निगोशिएशन करके फिर छोड़ देना। सर ये हाई रिस्क है, स्टिल बिकॉज इसमें सेकंड पर्सन में रिफ्यूज और गिव अप द डील। हाँ, आप डिले कर रहे हो, अपना वक्त लगा दिया, चीजें क्लियर नहीं है, और फिर एंड में हो सकता है वो मना कर दे, हो सकता है वो डील बने ही ना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जीबिशन है, आपके पास चंद आइटम्स बचे हुए हैं, आपके लिए बेचना जरूरी है, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि नहीं मैं प्राइस रिड्यूस नहीं करूंगा, नहीं 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 मैं रिड्यूस नहीं करूंगा। हालांकि वो तो अब फाइनल कॉल की बेल बज चुकी है, एग्जीबिशन अपने एंड पे है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने कस्टमर को मौका दे रहे हैं कि जाओ राइट भी देख लो, लेफ्ट भी देख लो, तुम्हें बेहतर लगता है तुम कहीं और से परचेज कर लो। जब आप मौका दे रहे हैं तो फिर वो उस मौके से फायदा भी तो उठाएगा, उसका भी तो फायदा हो रहा है, वो फायदा उठाएगा इस बात से, बोलेगा बहुत बेहतरीन बात हो गई यार, अच्छा है मुझे मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट भी हाई रिस्क है।
क्योंकि अगर एंड में डील नहीं बनी तो कहां जाएंगे। अगली बात, लूजिंग द टेम्पर। दिस इज एक्चुअली अ साइन ऑफ वीकनेस एंड कैन बी इंटरप्रेटेड as unprofessional and potentially manipulative. It is more likely to lead counterparties to harden their position. जो लोग गुस्से वाले होते हैं ना, वो समझते हैं उनके जोर में लोग आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। एक सेंसेबल आदमी ना गुस्से वाले को देख के दूर तो जरूर हो जाएगा। मैं और आप दूर हो जाएंगे, लेकिन आप उससे डरेंगे नहीं, और ये नहीं हो जाएंगे उसके आगे मजबूर हो जाए। बिल्कुल कोई मजबूरी की सिचुएशन है वो तो एक अलग बात है, लेकिन आम टर्म्स में जिसको पढ़ाया जाता है वो तो आम सिचुएशन होती है। तो आम टर्म्स में दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं होता कि वो कुछ कहें और हर बात उनकी मान ली जाए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। बस ये आप यूं समझ लीजिए, टेम्पर लूज करना आपकी डील को खराब करता है। कोई आप मतलब, अगर आप इस तरह डील बनाना चाहते हैं या ऐसा करेंगे आप, तो वो कहते हैं ना, ऐसा करेंगे तो, हाँ शाबाश, समझ गए आप लोग। तो दिस दिस डजंट वर्क, ये वर्क नहीं करता। तो क्लाइंट लूज हो जाएगा, इंप्रेशन खराब होगा, अखलाक बुरे होंगे, रेपुटेशन खराब होगी। और याद रखें, आप मुस्कुराकर जितनी बात कर लें, आप तरीके से जितनी बात कर लें, कोई मसला नहीं होता। मसला सिर्फ वहां होता है जब आप गुस्सा दिखाते हैं। किस बात का भाई? कस्टमर पे गुस्सा क्यों? देखो, लोगों की बहुत सारी परेशानियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट बैठी हुई है, काम नहीं है। एक तो काम नहीं है, और जो क्लाइंट आ रहा है अल्लाह की तरफ से, यार आप उससे भी बदतमीजी कर रहे हो। तो अगर आप तरीके से बात करोगे, लहजा अच्छा रखोगे, तो यार बिजनेस तो बात की बात, ह्यूमैनिटी के तौर पे भी देयर आर मोर चांसेस कि आपकी बात बने। इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी से कोई चीज नहीं परचेज करते, और वो हमें कहता है नहीं सर, ये हमसे आप मत लें, परचेज सर्विस ना लें। अब एक काम करें, आप फला के पास चले जाएं, वहां पे आगे फला नईम साहब होंगे और फला साहब होंगे, आप उनसे मिले, आपका सर वहां काम बन जाएगा। तो अब आपको ये बंदा याद रहेगा जिसने खुद तो आपको सर्विस नहीं दी, लेकिन आपको आगे सही मशवरा जरूर दिया। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्लियर हो रही है? मुश्किल बात तो नहीं है, आसान बात है। आखिरी बात दोस्तों, द चिकन, जिसको बोला हुआ है कि ये एक स्लैंग टर्म है। यार दोस्तों मैं बताऊं, लोग समटाइम्स ना भरम में, वो कहते हैं ना, ज्यादा चौड़े हो जाते हैं, और उस चौड़े होने में ना ये काम करते हैं कि वो ये चिकन कर बैठते हैं। सर चिकन क्या मतलब? अभी बताता हूँ। लेट मी हैव सम वाटर, एक मिनट। एक्चुअली अभी अभी हमारे यहाँ केई वालों ने बिजली भेजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिजली आ गई है भाई। ये हमें साबिर भी बनाते हैं और ये हमें शाकिर भी बनाते हैं। जब बिजली ले लेते हैं तो हम साबिरों में आ जाते हैं, बिजली देते हैं तो हम भाई शाकिरों में आते हैं। अल्लाह पाक इनकी जो, बस जहाँ जहाँ करप्शन है, अल्लाह पाक उससे हम सबकी हिफाजत फरमाए। हम सबके घरों पे, सबके मामूलात पे फर्क पड़ता है। सच बात तो ये है कि हमारे मुल्क के पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई शॉर्टेज कुछ नहीं है। अगर तरीके से ईमानदारी से चलाएं तो पूरे मुल्क को बिजली मिल भी सकती है, और अगर ईमानदारी से चलें तो शायद हम आगे भी बेच सकते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के थ्रू। आए, कंटिन्यू करते हैं अपनी बात। चिकन, दोस्तों व्हाट हैपेंस इज कि समटाइम्स लोग ये समझते हैं, वो थ्रेट करते हैं कि यार मैं तुम्हें निकाल दूंगा, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये फिर डील बाद में नहीं दूंगा। यार ये देख लो, तुम जाके मार्केट में देख लो, कोई तुम्हें दे इस रेट पे। अब आपने जो ये बोला है ना, जाके देख लो भाई, भाई मेरी बात सुन रहे हो ना? यार तुम लोग बताओ तो सही, चैट पे कहाँ चले गए हो यार? दोस्तों किधर हो भाई? आ जाओ यार। सब पानी पीने चले गए क्या? ओह सही है, जरूर। यस सर, प्रेजेंट सर, लिसनिंग सर। अच्छा जी, अब सुनना।
कभी कभार लोग ना भ्रम में कहते हैं, यार अगर ये किया ना, देखना यार मैं ये कर दूंगा। और वो जो थ्रेट कर रहे होते हैं ना, वो थ्रेट सिर्फ थ्रेट की हद तक होता है। उसकी उसकी हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ थ्रेट होता है। और वो सिर्फ डराने के लिए होता है। तो सिंस ये डराने के लिए होता है दोस्तों, और इसकी हकीकत नहीं होती, तो जब ऐसा केस होता है, जब ऐसा केस होता है, तो सामने से कस्टमर अगर उठ के चला जाए, तो उसने बोले ठीक है मैं जाके देखता हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद आके बोले बॉस ये मैंने इतने में डील सिक्योर की है, ये देखो। और आप जो है ना, बस बैठे रह जाएं कि यार मैंने इसको भरम में कह दिया, और ये वाकई चला गया और इसको सस्ते रेट में मिल भी गया। इसको बोलते हैं द चिकन। ये एक ब्लफ होता है। क्या आप ऐसी बात करते हो, ये जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं ये कोई नहीं देगा, इस तरह की लोग बातें करते हैं ना दोस्तों, ये बातें बड़ी रिस्की होती हैं। क्योंकि कोई भी हो सकता है जो इनको इनकी मर्जी के टर्म्स में चीजें दे दे। दोस्तों ये बात समझ में आई? इसकी एग्जांपल्स मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत मजे मजे की एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसकी एग्जांपल्स मुझे आपसे मिले। हाँ भाई दोस्तों, कोई है जो इसकी एग्जांपल दे सके? हाँ भाई दोस्तों, कौन एग्जांपल दे सकता है? अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, बुक स्टोर वाले अंकल, अगर इससे सस्ता मिल जाए तो मार्केट में मुझसे फ्री ले जाना, मनी एक्सचेंज वाले, सर घर की हद हो गई यार तुम लोग की, पूरी मंडी घूम लो सबसे, कॉन्ट्रैक्टर टू मेक योर हाउस गुड। ये भाई घरों से थोड़ा बाहर मार्केट की तरफ आओ, ईद उल अजहा की मंडी। अच्छा जी। और ट्रेड यूनियन के प्रोटेस्ट, मंडी वाले लोग, मोबाइल सेलर्स ये काम करते हैं, शाबाश, गुड वन। और बताओ भाई दोस्तों, और कौन? और जी एआरटीडी वाले सर्विस लाइन में चाचा बैठे हैं, बुक स्टोर पे वो हाइपर होते हैं, बुक साथ वाले स्टोर अच्छा, क्लोथिंग स्टोर ड्यूरिंग ईद, हाँ ये होता है। फर्नीचर वाले ये करते हैं। चाय वाले होटल पे कहाँ होता है भाई ये? चाय वाले होटल पे कहाँ होता है? तुम लोग काफी हद तक एग्जाम्पल्स कनेक्ट कर चुके हो, जबरदस्त। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा होता है। अच्छा, एआरटीटी एडमिन, फ्रूट्स वाले, एआरटीटी एडमिन कह सकती है यार। अच्छा जी, फ्रूट्स वाले, हाँ वो भी कह सकते हैं, लेकिन तुम लोग कॉर्पोरेट एग्जाम्पल कोई भी करीब से लेके नहीं आ रहे। ये जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एग्री कर रहे होते हैं, उस वक्त भी ये होता है, एसएलए साइन करते भी होता है। हाँ जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। दोस्तों क्लियर हो गई बात? डन है? ओके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आएगी लो रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक्स। वंस अगेन 2 मिनट है आपके पास, ओनली 2 मिनट्स। क्विकली दोस्तों प्लीज, जल्दी से पढ़ें, फिर हम बात करते हैं।
हाँ भाई, डन हो गया। नो। अच्छा, फिर ले लो, चलो 1 मिनट। चले भाई, हारे शब्बासी कह रहे हैं डन है, शुएब और रहमान कह रहे हैं डन है। चले भाई दोस्तों। अच्छा भाई दोस्तों, लेकिन इस दफा हम रिवर्स ऑर्डर में शुरू करेंगे। एड्रेस द इजी पॉइंट फर्स्ट, कौन समझाएगा? जी भाई। कौन आ रहा है भाई मार्केट में? लो रिस्क वाला डरेगा कि वो डील लूज ना करे। लो रिस्क वाला डरेगा कि वो रिस्क अपनी ये डील लूज ना करे। किस्सा बतूल कह रही हैं कि जी दोनों पार्टीज के म्यूचुअल बेनिफिट स्टेट कर दें पहले, कि ये डील हो गई तो आपको भी फायदा होगा। पहले वो चीजें निगोशिएट करो जो आपको आसान लगती हो। पहले इजी टॉपिक पढ़ा के बच्चों का कॉन्फिडेंस जीत लेना। ये बेटा वहां होता होगा जहां पे टीचर्स को पूरा कोर्स पढ़ाना नहीं आता होगा। अल्लाह ना करे ऐसे लोग, मेरा ख्याल है ऐसे टीचर्स तो होते ही नहीं होंगे, या होते भी होंगे तो बहुत शॉर्ट वक्त मार्केट में रहते होंगे फिर चले जाते होंगे। क्योंकि लॉन्ग रन में तो वही टीचर सर्वाइव कर सकता है, और टीचर जो सब कुछ जानता हो अपने कोर्स के बारे में, प्लस अनएथिकल बंदा और टीचर जो है ना, ये मुनासिब बात नहीं है। और हम, अच्छा, यूनिक फीचर्स ओवर अदर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल जबरदस्त। ऐसी बातें जिसमें डिस्प्यूट का चांस सबसे कम है, कि यार ये बात तो वो फौरन एग्री कर जाएगा, इसमें डिस्प्यूट नहीं आएगा, ये तो पक्की बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, और आईटी सर्विसेज देते वक्त आपने अपने क्लाइंट को कन्विंस किया कि हम आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, उसके ये पैसे हैं। और क्लाउड स्टोरेज को जीतना इतना आसान है कि आप बोले भाई आपके यहाँ लाइट गई, आपके यहाँ केई का ट्रांसफार्मर फटा, कुछ भी हुआ, पीएमटी जला, आपके यहाँ सिस्टम चोरी हो गए, टूट गए, भाई आपका डेटा महफूज रहेगा हमारे पास। तो ये चीज बेचना आसान है, बिकॉज कोई भी बिजनेस हो वो ये तो चाहता ही चाहता है, कोई बिजनेस हो वो ये बात तो चाहता ही चाहता है। क्या बात दोस्तों? वो ये बात तो जरूर चाहता है कि यार कम से कम ये हो जाए, कम से कम इतना हो जाए कि मेरी सब चीजें बैकअप रहें। उसको हमेशा इस चीज की फिक्र होती है, वो हमेशा ये चाहता है कि मेरी सब चीजें कवर्ड रहें। सही। अच्छा, सिक्योर्ड रहें। तो हो सकता है वो इसके लिए ये काम भी करे, जैसे मैंने आपको बताई ये बात। अच्छा भाई दोस्तों,
वापस से आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट्स का ये कहना कि भाई हमारे मेरिट आते हैं, बिल्कुल ये वाली बात भी की जा सकती है, क्योंकि ये इजी पॉइंट से इजीली एड्रेस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मुश्किल नहीं होती कोई बात। ठीक है जी, ऐसे ही दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं मजीद। ओ पुअर मी, ओ पुअर मी। दोस्तों ये वो होता है जब बंदा जो है ना सिंपैथी गेन करता है। वो ये कहता है कि यार सर मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, महंगाई बहुत है, यकीन करें आपको अंदाजा नहीं है कितनी महंगाई हो जाती है, ये वो फला। तो इस डर से, इस मतलब डर से मुराद क्या है दोस्तों? असल तो ये कि इस सोच के साथ फिर मुश्किल हो जाता है कि दूसरा बंदा आपसे ज्यादा आर्ग्यू करे। अगर आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है, वाकई मुश्किल हो जाता है। और लोग इसका फायदा उठाते हैं, लोग ये बातें करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपकी नजर में क्या एग्जाम्पल है दोस्तों इसकी, जल्दी बताएं। अच्छा, आप कह रहे हैं सामने वाले के इंटरेस्ट में जो बात है वो पहले बताना। नहीं नहीं, ये वाली बात। अच्छा, अपने आप को मजलूम बताएं, हारिस कह रहे हैं। दिस हैपेंस इन एवरी नेगोशिएशन इन पाकिस्तान। बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं रखा, नुकसान में बेच रहा हूँ, कंपनी लॉस में है और आप डिस्काउंट मांग रहे हो। लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेस बंद है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कंपनी लॉस में है और आप डिस्काउंट क्लोथ मार्केट वाले। अपने आप को मजलूम बताएं। शॉप का रेंट बहुत है, ऊपर से यूटिलिटीज, पेट्रोल सीएनजी महंगी है। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं सर मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा बेटा, वेजिटेबल सेलर बहुत महंगा है, टैक्सेस वगैरह। न्यू कंपनी परचेजिंग न्यू मशीनरी। बिल्कुल दोस्तों, मैं समझ गया आप लोग की बात है, कहां तक पहुंच रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गया, बेहतरीन। अच्छा, नेक्स्ट, फ्लैटरी। हाँ भाई दोस्तों, फ्लैटरी कौन सी टेक्निक है? फ्लैटरी की टेक्निक ये होती है कि जी कि वो आप आसान लफ्जों में ब्लू प्रिंट जिसको कहते हैं, ये वाली टेक्निक है, बेहतरीन। क्या क्या एग्जांपल हो सकती है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताएं। आज की एग्जांपल्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा व्हाट्सएप के, ताकि आप लोग देखें आपकी एग्जांपल्स लिखी हुई कैसे आती हैं। ये देखें, बटरिंग शुएब ने कहा है सर आप पे कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, मक्खन लगाना, वो जो आशियाना पर ब्रांड्स, मक्खन लगाना, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आप तो वो क्या बात है, ये शाबाश। क्या आप लोगों ने एग्जाम्पल्स चुन चुन के दिए हैं। आज आप इतने अच्छे लग रहे हैं, बाजी आप इस सूट में बहुत अच्छी लगेंगी, सर आप कमाल लगेंगे इस ड्रेस में हम लोग सही है भाई दोस्तों, बेहतरीन। आपके स्किन कलर पे ये कलर बहुत अच्छा लगेगा, बेहतरीन दोस्तों, समझ गया मैं। आपकी चॉइस बेस्ट है, बेहतरीन दोस्तों। वो कस्टमर को वाकई ऐसी पोजीशन में डाल देते हैं, कस्टमर जो है ना फिर अम, उनकी बात इजीली मान लेता है, कोशिश होती है उनकी। साइलेंस, साइलेंस को कौन समझाएगा जी? नेक्स्ट, आ गई बारी साइलेंस की। बताएं जी, साइलेंस कौन बताएगा? हाँ भाई दोस्तों, साइलेंस, साइलेंस ट्रीटमेंट कैसे, क्या होगा? हाँ, असल में होता ये है कि
आपको अंदाजा नहीं होता कि वो जिन चीजों की प्राइसेस फिक्स नहीं है तो वो डील इस तरह से कर रहे हैं कि वो उसकी प्राइस पहले बता नहीं रहे। तो अब आप लोग की एग्जाम्पल्स में गौर कर रहा हूँ, जबरदस्त। तो एक्चुअली आप उसको किसी तरीके से जो है ना जी, आप उसको भी जज कर रहे होते हैं कि यार वो कितना कंसिडर करेगा, वो कितने पैसे देने के लिए राजी है। तो ये थोड़ा एनालाइज करने के लिए टाइम दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है जी। क्योंकि जो खामोश होता है ना, उसके बाद उसके हाथ में पत्ता होता है, जो बोल चुका होता है उसकी बात तो निकल गई है मुंह से, तो वो तो अपनी बात कर चुका। अब जो खामोश है ना, उसके पास पावर्स है कि वो कैसे करता है। बेहतरीन दोस्तों, बेहतरीन। अच्छा जी दोस्तों, आखिरी बात, इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन। दोस्तों, इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन के बारे में जरा बताएं, कौन समझाएगा इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन के बारे में? कोई बता सकता है? कितने की चीज को कितने में बेचना दोस्तों, क्या प्राइस बताना? देखें आपकी एग्जांपल्स, 40 लाख से प्राइस शुरू करना, बायर 5,000, सेलर नहीं 500 का। असल में उसने गैप रखा हुआ है ना, जब ये गैप रखा हुआ है यकदम रेट गिराना सही है, मतलब एक साथ रेट को गिरा देना बिल्कुल सही है। ज्यादा बता के डिस्काउंट देना ताकि लोगों की नफ्सियात से खेल सकें, सही है, ऐसे ही होता है दोस्तों। ज्यादा बता के ज्यादा बता के डिस्काउंट देना, बिल्कुल, ताकि लोगों के नफ्सियात से खेल सकें, बिल्कुल सही बात है, सही है, बेहतरीन, बेहतरीन। आप लोग क्लिक कर गए, ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लो रिस्क निगोशिएशन टेक्निक के बाद अब एक हम इंपॉर्टेंट जगह कवर करने वाले हैं, तो इस पे गौर कीजिएगा। रजिस्टर्स में लिखिएगा, ये चीजें एक्चुअली तो लर्न करने वाली हैं, सही है, और इसके ऊपर सवाल भी आ चुका है, और मतलब सवाल तो इनफैक्ट चैप्टर 10 में से तकरीबन सब चीजों पे आया हुआ है। तो और आसान है, हम 5 स्टेजेस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज कंसिडर करवाता हूं। यू कैन सी द डिस्टेंस here and less distance plus there is some conversation going on। अग्री करते हैं? ये खाली एक पिक्चोरियल इमेज है। यूं समझें, नेगोशिएशन शुरू होती है तो जहनी तौर पे भी ऐसे फासले होते हैं दूर, और जब नेगोशिएशन जब एंड होती है तो एंड इस पे होती है कि दोनों बात कर चुके होते हैं और अपनी बातें कर चुके होते हैं, और एक एक डील फाइनलाइज होने वाली होती है कि ये बातें हमने एग्री कर ली हैं। अब मैं कुछ बात करता हूं, जरा उसे गौर से सुनिएगा प्लीज। देखें, बात यह है मेरे दोस्तों कि एक ऐसी निगोशिएशन भी होती है जो 2 मिनट चलती है, और ऐसी निगोशिएशन होती हैं जो 2 मंथ्स चलती हैं। एक कंट्री और दूसरी कंट्री का मुआहदा, सीज फायर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह मंथ्स के मंथ्स चलते हैं। एक बैंक से कोई किसी चले किसी सॉफ्टवेयर हाउस, सॉफ्टवेयर इसमें से बोल रहा हूँ क्योंकि मेन एग्जाम्पल अभी सॉफ्टवेयर की आ रही है। सॉफ्टवेयर हाउस से डील बनानी है आपको, 20 स्पोक सॉफ्टवेयर है, इसमें भी मंथ्स लग जाते हैं। तो डील वेरी करती है कि कितनी कॉम्प्लेक्स डील है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होंगी जिनको आपने कंसिडर करना होगा, सही है, बहुत सारी छोटी बातें होंगी जिन्हें आपने कंसिडर करना होगा। 1 2 आई एम सॉरी 2 3 4 5 5 हेड्स हैं, हर हेड में 50 बातें हैं, फिर हर बात के अंदर 3 ऑप्शंस हैं, फिर हर 3 ऑप्शंस के साथ 2 केसेस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है।
तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स मामला होने जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स चीजों की डील दोस्तों अलग तरीके से होती है, और जो चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होती उनकी डीलिंग अलग तरीके से होती है। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई आपको भी, मुझे भी। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ आपके साथ। याद रखें, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ना दोस्तों, इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। सही है, इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। क्या मतलब? ये एरिया जो अब हम पढ़ेंगे, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एक बात, ये तो आपकी पेपर से रिलेटेड बात। दूसरी तरफ अगर आपकी एंड पे अजान हो रही है, तो चूंकि मेरे पास अजान नहीं हो रही, तो मैं बोल सकता हूँ, आप सिर्फ सुन सकते हैं। इंशाल्लाह मसला नहीं है। तो आप सिर्फ सुन लें और अजान का जवाब देते रहें। अच्छा जी। तो लर्निंग दोस्तों मेरे, बात यह है कि गौर कीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल, अगर अजान की आवाज मुझ तक आती, मेरे एरिया पे अजान होती और यहाँ लाइव अजान हो रही होती, तो बिल्कुल मैं खामोश हो जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन चूंकि वो आपके एंड पे हो रही है, इसलिए आप, मुझे तो ये आवाज भी नहीं आ रही, और आपने ओबियसली उसको जवाब देना है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप उसको सुन सकते हैं। अब ये देखिएगा प्लीज, प्रैक्टिकल लाइफ में वर्सेस बुकिश बातों में डिफरेंस होता है, आप ये जानते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जब वो रेसिपीज लिखी भी होती है ना, तो जब अम्मा को दिखाएंगे जाके आप, तो आपकी अम्मा कहेंगी कि जी हाँ मुझे पता है, छोड़ो, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। और बहुत सारी चीजों को वो लोग ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे। नहीं नहीं, मुझे बस बताओ इसमें ये क्या डालना है। अब आप बोलेंगे नहीं एक्चुअली ये तो इतना डालेगा, वो नहीं नहीं मुझे पता है। क्या वजह होती है? एक्सपीरियंस होता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो होता है ना, वो बुक को साइड पे कर देता है। लेकिन पढ़ाई और बेसिस वगैरह हमेशा बनाई जाती है इसी तरह, बुक को देख के। अब मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं। ये बात इसलिए लिखी है कि जो भी आप पढ़ेंगे ना प्रैक्टिकली, ऐसे 5 स्टेप 5 के 5 फॉलो हो, ऐसा नहीं है। मैंने बार्गेनिंग्स की हैं, मीटिंग्स की हैं। फर्ग्यूसन के बाद, जब फर्ग्यूसन से हाँ, फर्ग्यूसन के 3 महीने बाद, ये 4 महीने बाद, हम 4 दोस्त थे, हमने एक फर्म खोली। उसमें कंसल्टेंसी का काम भी था, सॉफ्टवेयर हाउस वाला काम भी था, वेब डेवलपमेंट वगैरह। तो हमने बहुत सारी डील्स के अंदर, वो तो बिजनेस के ओनर भी थे, मैनेजर भी थे, उधर बहुत सारी चीजों के अंदर हमने ये देखा कि उस वक्त सुना तो था, लेकिन खुद देखा कि यार, ये जो पढ़ा होता है ना, ये एक चेकलिस्ट के तौर पे काम आता है, एक बेस के तौर पे काम आता है, लेकिन चलता ऐसे नहीं है। इसी तरह अब जो आप आगे पढ़ने जाएंगे ना, ये पेपर के लिए तो ऐसे ही पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो हो ना, ये जरूरी है ना ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों? दोस्तों स्टेजेस दिख रहे हैं? बताएं। बताएं जी प्लीज। ब्लर है ना? बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही है, ब्लर ही है। क्योंकि अभी मैं आपसे बोलूंगा स्टेजेस ब्लर है, आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैंने पिक्चर को ब्लर कर दिया, इमेज को ब्लर कर दिया। इंशाल्लाह जब हम पढ़ लेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब स्टेजेस को पढ़ना शुरू करता हूं। इतना बताऊं कि ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमें अपने कोर्स में कितने स्टेजेस पढ़ाए जाएंगे दोस्तों नेगोशिएशन के, बताएं? 5। 5 स्टेजेस हमें पढ़ाए जा रहे हैं, और हमें 5 के 5 याद करने हैं। मैं वंस अगेन कहूंगा, इसमें कुछ बुकिश चीजें हैं, तो यस, ये वो जगह है जहां पे थोड़ी सी रोट लर्निंग करनी पड़ेगी। आप स्टडी टेक्स्ट खोलेंगे, तो स्टडी टेक्स्ट के अंदर
इस वाले इन स्टेजेस के बाद एक एग्जाम्पल बनाई हुई है, और आप जानते हैं कि ये जो भी रिवाइज स्टडी टेक्स्ट है, रिवाइज्ड 2019 वाली, जिस पे अभी एक अटेम्प्ट हुई है, ये रिवाइज स्टडी टेक्स्ट के अंदर एक बात ये है कि इन्होंने जो पास्ट पेपर्स थे, पास्ट पेपर्स, कौन से पास्ट पेपर्स दोस्तों? जो पहले एग्जाम आए हुए थे, उनको अक्सर मैंने देखा है कि एग्जाम्पल के नाम पे इंक्लूड कर दिया है, यानी बुक में ही शामिल कर दिया है एग्जाम्पल के नाम। तभी मैं कहता हूं भाई, अब तो वैसे भी कैंपस नहीं है कि मैं अपने नोट्स वगैरह अलग से बताऊं, फॉलो करवाऊं। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप लोग एक काम करें सुकून से, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट फॉलो करें बस, और इसकी एग्जाम्पल्स को, जो इसने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हुए, बस उसको देख लें। और फिर भी अगर लर्निंग चाहिए हो तो फिर मैं आपको अपने, मेरे एक बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं जो लर्निंग पेजेस कहलाते हैं। अब वो अब कैंपस में ही मिलते थे, अब हम इंशाल्लाह काम करेंगे जब ये 8, 9, 10, 2 हफ्तों की बात है, 8, 9, 10 ये 3 चैप्टर्स जिसकी एक्सपेक्टेड वेटेज मुझे पेपर में लगती है 20 से 30 मार्क्स, तो सुकून से इंशाल्लाह यहां से बन जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 8, 9, 10 वाइंड अप होने के बाद अगर आप कहेंगे तो मैं उसको पीडीएफ में करके आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। सही है दोस्तों, सही है। आपकी फरमाइशें सर आंखों पर। अब हम याद कर रहे हैं दोस्तों, रेडी हैं आप लोग? आप साथ साथ लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला स्टेज ये है कि देखो, आप बार्गेन करने जा रहे हो ना, तो एक केस अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमएसए सॉफ्टवेयर हाउस, एक तरफ है एमएसए सॉफ्टवेयर हाउस और एक तरफ ये है एक टीम, हमारी टीम। हम जा रहे हैं फरमाइशी सॉफ्टवेयर बनवाने। हमारा काम क्या है दोस्तों? आज की एग्जाम्पल आपको याद है, हम फार्मास्यूटिकल में होते हैं, तो हम फार्मास्यूटिकल्स की लाइन में हैं, और टीम कहां जा रही है दोस्तों बताएं? सॉफ्टवेयर हाउस। तो हमें अपनी फील्ड का आइडिया है, ये लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अब हम करेंगे क्या दोस्तों? अगर हम उठ के डायरेक्ट चले जाएंगे तो सॉफ्टवेयर हाउस वाले जो बातें करेंगे, हमें हर बात हाँ ही बोलनी पड़ेगी, बिकॉज हम जानते नहीं है। या तो हम ये बोलेंगे अच्छा जी हम मार्केट में देख कर आते हैं, तो ऐसे तो दोस्तों बात नहीं बनेगी। करना ये होगा दोस्तों कि हम ये कर लेते हैं कि हम पहले प्रिपेयर करेंगे अपने आप को कि हमें बात क्या करनी है, हमारी नीड्स क्या है। तो सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे जो कुछ कर सके, मार्केट की बातें इधर उधर। तो जब हमारे पास ये टिक मार्क आ जाएगा ना दोस्तों, ये वाला, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं अपनी स्क्रीन चेंज करता हूं। पहली चीज दोस्तों क्या है? प्रेपरेशन एंड प्लानिंग। प्रेपरेशन एंड प्लानिंग है दोस्तों, मतलब बताएं मुझे प्लीज। सर आपने ये बताया कि प्रेपरेशन एंड प्लानिंग एक्चुअली ये है, ये पहला स्टेप है। भाई किस चीज का सर? भाई इस चीज का कि किस बारे में निगोशिएशन होने जा रही है। असल में यूं समझे, हम इन सॉफ्टवेयर हाउस से, मैं आपको समझाता हूं, हमारी कंपनी का सॉफ्टवेयर हाउस से पुराना रिश्ता था।
और हमने इनसे एक ऑफ, समझिएगा ये क्या लिख रहा हूं, ऑफ द शेल्फ पैकेज ले रखा था। ऑफ द शेल्फ का मतलब होता है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो तैयार करके कंपनी बेचती है। स्टैंडर्ड होता है ना वो तो सबके लिए। तो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कंपनी से हम ऑलरेडी ले चुके थे। मैं हम एमएसए सॉफ्टवेयर हाउस के लिए नए नहीं है, ना कंपनी इनके लिए नहीं है, लेकिन आज जब फरमाइशी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट। तो भाई अब हमें निगोशिएट करना पड़ेगा। हम नहीं जानते क्या बात आएगी, और हम उनके ऑलरेडी क्लाइंट हैं, हम जानते हैं इनसे डील करना आसान नहीं है। सर मसला क्या हुआ है, क्यों कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर, क्यों छोड़ रहे हैं भाई, इसमें क्या बुराई आ गई? तो हम ये बोलेंगे भाई बुराई ये आ गई कि सॉफ्टवेयर यूं तो अच्छा था, लेकिन हमारे और इनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। हमें सारी सर्विसेज जो चाहिए वो इनके सॉफ्टवेयर में नहीं है। तो जब हम डील करने जाएंगे, बात करने जाएंगे, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का हल निकालेंगे कि भाई ठीक है, फिर आप हमें फरमाइशी सॉफ्टवेयर दे दें। फरमाइशी का टेक्निकल नाम क्या बताया था मैंने आपको? बी-स्पोक सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको लोग आप देखेंगे बेस्ट स्पोक भी पढ़ते हैं। पढ़ने का खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है। तो प्रेपरेशन प्लानिंग में दोस्तों ये होगा कि आप समझेंगे दूसरी पार्टी की परसेप्शन क्या है, कैसे डील होगी, और आपके जहन में होगा यार ये मेरी मोस्ट फेवरेबल डील है, अल्लाह करे ये बन जाए। और मोस्ट फेवरेबल से आखिरी में होता है मिनिमम एक्सेप्टेबल। मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल से। आप निगोशिएट करने जा रहे हैं अपनी सैलरी के लिए, तो आप चाह रहे हैं यार मुझे अगर इन्होंने दे दिए ₹150 स्टार्टिंग में, कार दे दिया, मोबाइल दे दी, मेडिकल दे दिया, बस, तो ये मेरे लिए समझूंगा मैं बेहतरीन डील है। और मिनिमम एक्सेप्टेबल डील मेरे लिए क्या होगी कि यार कम से कम ये मुझे लाख का पैकेज दे दें और साथ में गाड़ी दे दें। ये दो चीजें मिनिमम दे दें, मेरे लिए ये बहुत है। यानी कि बताने का मकसद ये दोस्तों कि वो ये डील बनाते हुए वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार ये मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और अगर ये मिल जाए तो क्या ही बात है। तो प्रेपरेशन एंड प्लानिंग में आप जरूर देखते हैं कि कहां से कहां तक जा रही है बात, कहां तक जाएगी, कैसे जाएगी। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रेपरेशन एंड प्लानिंग। इतनी बात क्लियर हो गई? अगली बात देखें। पहला स्टेप होता है प्रेपरेशन एंड प्लानिंग। दोस्तों दूसरा स्टेज होता है डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स। ग्राउंड रूल्स का मतलब है, मैं कहता हूं आप चीजें एग्री कर लें, सेट कर लें पहले ही। क्या मतलब? आप ये तय कर लें कि नेगोशिएशंस वगैरह के अंदर पार्टिसिपेंट्स, वेन्यू, टाइम लिमिट्स, कि भाई कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्या करेगा, इन सबको अग्री कर लें। पहले ग्राउंड रूल्स तय कर लें, रूल्स अग्री कर लें, हु, व्हेन, वेयर, प्रिपेयर हो गए, नेगोशिएशन के लिए ग्राउंड तय कर लिया, उनकी तरफ से कौन आएंगे, हमारी तरफ से कौन जाएंगे। भाई सुन रहे हो ना, सब साथ हो यार, एक दफा बता दो यार।
थैंक यू जी। अब इतनी बात के बाद आगे अगली बात। अब तीसरा स्टेज है कि देखें, अब ये लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टीज के अपने क्लेम्स हैं। एमएसए सॉफ्टवेयर हाउस का भी अपना क्लेम है, फार्मा कंपनी का भी अपना क्लेम है। समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कि लेबर यूनियन कंपनी से डील करने आती है। लेबर की खुद की तो आवाज होती नहीं है, आवाज तो होती है लेकिन अकेला वो बोलेगा तो उसकी क्या चलेगी। लेकिन इनकी बदमाशी बहुत होती है, पीछे लेबर यूनियन भी होती है। समटाइम्स ये कंपनीज जो होती हैं वो उनसे ज्यादती कर रही होती हैं, समटाइम्स ये ज्यादती है, तो चलता है दुनिया में। तो अब जरा समझिएगा, तो ये दोनों पार्टीज जब आपस में बात करेंगी तो ये अपनी बात रखेंगे। एक बात तो देखें ये है, मेरी बात इस वजह से ठीक है, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इनकी वेजेस बढ़ाई जाए, इनको खाना अच्छा दिया जाए, इनको दिन में 3 दफा चाय दी जाए, इनको 15 मिनट का रेस्ट भी दिया जाए, और इनसे सख्ती ना की जाए, इनको फर्स्ट एड अच्छी दी जाए। ये सारी बातें, इनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाए, इनको फिर सेफ्टी के लिए, इनको फिर इमरजेंसी के लिए, ये वगैरह सारी बातें लेबर यूनियन इनकी तरफ से आके ईद पे इतना बोनस, इतनी छुट्टियां, ये सब बातें लेबर यूनियन जस्टिफाई करवाती है। वहां से कंपनी कहती है भाई हमने ये करा है, फला कंपनी के ये रेट है, हम तो वैसे ही इतने अच्छे हैं, ये बेहतर है हमारे पास, ये बेहतर है, ये बेहतर है। दोनों पार्टी, या इतनी महंगाई है, हम ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। ये जो सारी बातें ना दोस्तों मेरे, तो दोनों पार्टीज क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन करेंगी, दोनों अपना मौक़िफ़ बयान करेंगी। ठीक है, अब जब दोनों की बात हो गई तो अब दोनों ने एक दूसरे की बात में इंटरेस्ट लिया, और अब शुरू हुआ है स्टेज के जिसके अंदर ये बोला जाएगा। एक पार्टी कहेगी ओके ओके, लेट मी कंसिडर, और वो कहेंगे श्योर, वी विल ऑल्सो कंसिडर। फिर अगले हफ्ते वापस मीटिंग होगी, फिर कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। यानी बताना ये चाह रहा हूं कि दोनों ने क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन सुन ली, क्या वजह है, क्या महंगाई है, क्या है, गरीब के मसाइल क्या है, कंपनी के मसाइल क्या है। दोनों तरफ ये बातें होने के बाद अब वक्त आएगा कि दोस्तों, सॉरी, अब वक्त आएगा कि यार इसका हल निकाला जाए। ओके यार, हम भी थोड़ी बातें, हम अपने क्लेम्स कम कर लेते हैं। ये जो बार्गेनिंग होती है ना दोस्तों, निगोशिएशन, इसमें आपको पता होता है कि मैंने 15 बातें की हैं, तो आपको अच्छी तरह पता होता है कि 5 तो मैं ऐसी बोलनी है, ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं, और ये जो 10 हैं, इनमें से हर बात इंपॉर्टेंट है, जितनी हो गई बहुत अच्छी बात। दोनों पार्टीज के एंड से ये होता है। और जब एक दफा दोनों पार्टीज रीथिंक कर लेती हैं तो फाइनली क्लोजर एंड एग्रीमेंट होता है। यानी जब कंसेंसस हो गया, दोनों पार्टीज के बीच में जब कंसेंसस हो गया और फॉर्मल एग्रीमेंट की तरफ बढ़ गए, तो इसका मतलब है डेडलॉक से जान बच बच गई, डेडलॉक से बच गया और बेहतरीन काम हो गया। और अब क्लोजर एंड एग्रीमेंट हो रहा है कि अब आगे दो चीजें होती हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना। इसके बाद जब चीजें एग्री हो जाती हैं तो आपको बस इंप्लीमेंट करना होता है, लेकिन इंप्लीमेंट के बाद छोड़ना नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन भी होती है और मॉनिटरिंग भी होती है। तो ये इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, तो दोस्तों ये 5 स्टेजेस हैं
preparation and planning, definition of ground rules, clarification and justification, bargaining and problem solving, closure and agreement। इसको आप एक से दो दफा इसकी रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा देखें, फिर याद हो जाएगा। ये मैंने यहाँ इसका मैसेज लिख दिया है, टू बी लर्न। पूरा रट्टा नहीं लगाना, लेकिन इसके कीवर्ड्स को जरूर याद करना है। केस जैसे बुक में एग्जांपल दी हुई है, केस वाली वो वैसे ही उठ के आके वही बातें लिखनी हुई कंपनी के नेम की जगह। अब अगली बात दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट एरिया आ रहा है, ये भी लोगों को इसी तरह ब्लर होता है, ये लोगों को ब्लर होता है, इवन आगे तक जाके ये ब्लर रहता है, क्लियर नहीं होता। तो इस एरिया में क्या बातें हैं दोस्तों, ये चार रोल्स पढ़ने वाले हैं हम, मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, कंसीलिएटर एंड कंसल्टेंट। आपकी आगे क्लास तो नहीं है, सिर्फ ये कंफर्म कर दें, आगे कोई क्लास तो नहीं है ना? थोड़ा खींच लें हम क्लास को, मैं देख लूं आईडी पे कोई क्लास तो नहीं है। कितने बजे क्लास लगी हुई दोस्तों बताएं प्लीज? 6 बजे ही है, और 6 से कितने बजे तक है? 7:30। आपको फिर असर का ब्रेक भी चाहिए होगा। तो दोस्तों फिर एक काम करते हैं इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करें। कल जब चैप्टर एंड करेंगे तो या तो ये क्लास के बिल्कुल शुरू में होगा या क्लास के बिल्कुल एंड में ये टॉपिक आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही इंशाल्लाह ये कल चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं आपको फिर इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ, जो चैप्टर के नोट्स है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। स्टेजेस में दिखा देता हूँ, अगर इसकी पिक्चर लेना चाहें तो ले लें, और भी किसी स्लाइड की पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो बताएं, मैं सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ। डन। और तो मेरे ख्याल है किसी की पीडीएफ की जरूरत तो नहीं है। और दोस्तों अवॉइडिंग डेडलॉक दिखा दें। दोस्तों किसी और चीज की आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत तो नहीं है? अच्छा जी दोस्तों, डन है। अच्छा, लो रिस्क और हाई रिस्क, ये लें हाई रिस्क, और ये रहा दोस्तों लो रिस्क। जी पूरी चैप्टर की पीडीएफ एक साथ दे दूंगा कल, नो इश्यूज। मैं लर्निंग पेजेस के साथ देना चाह रहा हूँ, जो एंड में देता हूँ मैं चाह रहा हूँ अभी से दे दूं। चैप्टर के अपने वाले जो नोट्स हैं और इसकी जो, इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, आज बोला था, आज क्लास के शुरू में मुझे याद नहीं रहा टू बी ऑनेस्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले जरा थोड़ी देर पहले मुझे व्हाट्सएप पे रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं ज़रूर ये वाला काम कर दूंगा।